सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। इसके पिछले के वीडियो में हम समझा दिए थे, क्या समझाए थे, अगर किसी नंबर के ऊपर पावर रहे और इनका भी पावर रहे तो पावर से पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे बेस को हम सेम टू सेम लिखेंगे और 2 2 जा 4 लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर 3 के ऊपर पावर है और इसके ऊपर भी पावर है तो क्या कर देंगे, बेस को सेम टू सेम लिखेंगे और 3 2 जा 6। समझ में आ रहा है? और भी अगर 2 के ऊपर 3 हो और इसका पावर क्या है 4 है तो बेस को सेम टू सेम लिखेंगे और 4 3 से क्या लिख देंगे 12। समझ में आ रहा है ना? इसके पिछले की वीडियो में हम ये वाला कंसेप्ट समझा दिए थे। आज कंसेप्ट क्या है? आज कंसेप्ट ये है कि अगर दो संख्या मल्टीप्लाई में रहे, ध्यान से समझिएगा, क्या है, दो संख्या मल्टीप्लाई में रहे और दोनों का पावर 1 हो तो क्या कर देंगे, दोनों को बारी बारी से हम पावर दे देते हैं, ठीक है। यानी पावर का बंटवारा हो जाता है। जैसे अगर 2 × 3 के पावर 4 है, ठीक है, तो क्या करेंगे, 2 का पावर 4 कर देंगे और फिर 3 का पावर 4 कर देंगे, ठीक है। ये जो पावर है 4, दोनों को हम बारी बारी से बांट दिए, दोनों में हम बंटवारा कर दिए। समझ में आ रहा है ना? तो ये कंसेप्ट है आज का। क्लियर? क्या है? पहला क्वेश्चन 21 है, तो 21 क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं और पावर में 4। देखिए तो दो संख्या मल्टीप्लाई में है और दोनों का पावर क्या है 4 है, तो दोनों का हम क्या करेंगे, पावर का बंटवारा कर देंगे। यानी 7 के पावर 4 हो जाएगा और 3 के पावर भी 4 हो जाएगा। समझ में आ गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों का दो संख्या मल्टीप्लाई में है और दोनों के ऊपर क्या है पावर है, यानी 3 के पावर 4 कर देंगे और 7 के पावर 4 कर देंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं करना है, बस देखते जाना है। क्या है, 210 है। अच्छा, इसका फैक्टर निकालते हैं, गुणनखंड। 210 का गुणनखंड निकाल लीजिए, कटाइए इसको 2 से। 2 1 जा 2 0 5, फिर 2 से नहीं, 2 से नहीं 5 से, 2 1, फिर 3 से 7 बार में। समझ में आ रहा है क्या क्या हुआ है? 2 है, 5 है, 3 है, 7 है और इन सब का पावर कितना है 9 है। तो आपको पता है कि अगर दो संख्या मल्टीप्लाई में रहे या दो से अधिक संख्या मल्टीप्लाई में रहे तो क्या करते हैं, सबको पावर हम देते जाएंगे, ठीक है। सबको पावर हम डिवाइड कर देंगे, यानी 2 के पावर 9, 5 के पावर 9, 3 के पावर 9 और 7 के पावर भी 9। क्लियर? ऐसा ही एक क्वेश्चन है, बना लीजिएगा इसको। समझ में आ रहा है? अच्छा, इसका आंसर क्या होगा बताइए, क्या है ये, 4 के पावर 5 और 3 के पावर 5, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, 7 के पावर 3 और 8 के पावर 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको हम बनाते हैं। क्या है, सभी संख्या किस में है, मल्टीप्लाई में है, पावर क्या है 1 है, तो क्या करेंगे, ये 9 सब में बांट देंगे, ठीक है। यानी 2 के पावर 9, 3 के पावर 9, 5 के पावर 9 और 7 के पावर भी 9, ठीक है। समझ में आ गया होगा, उम्मीद है ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आपका होमवर्क है, ठीक है। इसके जो पिछले समझाए थे कंसेप्ट उसको भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसको अगर नहीं समझिएगा तो ये वाला कंसेप्ट भी बहुत समझ में आएगा लेकिन थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक है। क्या है, पिछला कंसेप्ट क्या था कि अगर किसी संख्या के ऊपर पावर है और इन पावर का भी पावर होता है तो क्या करते हैं, पावर को पावर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों कंसेप्ट ही सिमिलर है, एक थोड़ा सा एक जैसा चल रहा है, ठीक है। इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा। समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।